ओम शांति। सुनते हैं आज 1 अक्टूबर 20 के मुरली का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम भक्ति मार्ग में हीरे का शिवलिंग बनाते थे, फिर धीरे धीरे बच्चे तुम शुरू में ऐसा करते थे, फिर धीरे धीरे तुम बन गए पत्थर बुद्धि, और पत्थर बुद्धि बन गए तो फिर पत्थर का शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो बच्चे हीरे का शिवलिंग 4-5 हजार का ही आता होगा, अब तो ये 6-7 लाख रुपए का आएगा। ये भी तब कहा जब बाबा ने साकार में मुरली चलाई, समझो 60 की बात है, और अब तो वो करोड़ों में आता होगा। तो बाबा कहते कि बच्चे देखो कितना फर्क आ गया टाइम का। फिर बाबा ने कहा मतलब क्योंकि बाबा ने आके हीरे समान बनाया ना, इसलिए कितनी हमें उसके लिए श्रद्धा थी। शिव बाबा का हम हीरे का शिवलिंग बनाते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गीत बजाए ना, आज गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में। बाबा ने कहा प्राणी किसको कहते हैं बच्चे? प्राणी कहते हैं आत्मा को। आत्मा जो है वो प्राणी है। तो मुखड़ा देख ले प्राणी माना हे आत्मा, तू अनादि अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण करती है, तभी कहते प्राण निकल गए, अर्थात आत्मा निकल गई, शरीर तो वहां पड़ा रहता है। तो इस आत्मा को कहते हैं बच्चे तुम देखो, अपने अंदर जांच करो, मेरे में कितने दैवी गुण हैं, कोई चोरी चकारी का संस्कार तो नहीं है। तो आज बाबा ने ये विशेष हम बच्चों को अटेंशन खिंचाया कि आत्मा चेक करो, आपके अंदर दैवी गुण हैं। दैवी गुण हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मा खुशी में सदैव झूमती रहेगी। फिर बाबा ने कहा माया के अवगुण बहुत सताते हैं। देखो किसी को तंग करना, मारना, दुख देना, ये सब माया के अवगुण हैं। चोरी चकारी आदि भी माया के अवगुण हैं। तो बच्चे तुम्हें इस माया के अवगुणों को छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना है। इन्हीं चीजों को तो छोड़ने आए हैं, फिर क्यों इन संस्कारों को यूज करते हैं? जो बाबा ने बताया, चोरी जिंदगी में ख्याल ना आए। अरे शाहूकारों के साहूकार, सेठों के सेठ के बच्चे, हम क्यों चोरी करें? फिर तंग करना, किसी को क्यों तंग करें? सबको सुख देवे ना, तंग कभी ना करें। तंग कभी ना करें, सबको सुख दे, किसी को दुखी ना करें। बाबा कहते दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। सदा सबको सुख दे, सुख देव बन जाए, जो आए उस आत्मा को सुख देते ही जाए। ये विशेष दिव्य गुण धारण करने, और आसुरी अवगुणों को तो छोड़ते ही जाना है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में योग बल से उत्पत्ति होती है। देखो बच्चे, उसका आज भी कलयुग में एक उदाहरण मोरडेल होता है। देखो मोरडेल बच्चे देती है, लेकिन बच्चे वो आंसू गिरता है मोर का, उसको पीती है, बस, बाकी कोई विकार का नाम नहीं। तो आज भी कलयुग में देखो मोरडेल एक कैसा उदाहरण बाबा ने बताया। इसीलिए उसी का पंख श्री कृष्ण के ऊपर लगाते हैं। तो बच्चों को योग बल पे भरोसा होना चाहिए। योग बल से हम क्या नहीं कर सकते? योग बल से हम स्वर्ग की स्थापना कर लेते हैं, तो योग बल से संतान उत्पत्ति की क्या बात। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान में व्यापारी ज्यादा चलेंगे, क्योंकि व्यापारी पोता मेल रखते हैं, आज इतना कमाया, अब आगे इतना, अब आगे इतना, और उन्हें बढ़ाने की रहती है। तो बच्चे तुम्हें भी अपना पोता मेल देखना है। रात को रोज पोता मेल चेक करो, मेरे कितना कमाई की, कितना श्रीमत पे चले, कितना बाबा की कदम कदम मत पे चला, कितना सेवा किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितना योग लगाया। तो ये सारा पोता मेल रोज रात को चेक करना चाहिए सोने से पहले। तो बच्चे फिर तुम्हें टेव पड़ जाएगी व्यापारियों की तरह, और कमाई करूं, और कमाई करूं, और कमाई करूं। इतनी कमाई करो कि बाबा के कमाऊ पुत्र बन जाओ। फिर बाबा ने कहा पतियों का पति कौन है? वही तो एक शिव बाबा। पतियों का पति एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और तुम्हारी बुद्धि में कोई आना ही नहीं चाहिए, एक ही तुम्हारा पतियों का पति है।
तो बच्चे देखो, इसलिए बच्चे तुम्हें जितना उसको याद करेंगे उतना तुम शक्तिशाली बनेंगे। वे बच्चे, याद की यात्रा का पारा तुम्हारा चढ़ा रहना चाहिए। याद की यात्रा देखो बच्चे, पारा खिसक जाता है, ये देखो खिसक जाता है। याद बड़ी त्रिकनी है, फटाफट खिसक जाती है। फिर तुम बच्चों को याद की रेस करनी है। ये रेस है बच्चे। भूल जाए फिर याद करो बाबा को, फिर याद करो, फिर संबंधों से याद करो। कभी बाबा को परम धाम में याद करो, कभी सूक्ष्म वतन में याद करो। याद करो, याद खिसकनी है, फिर भूलेगी। और फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को याद करना है। बाबा ने कहा मधुबन की महिमा बताई कि यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए। देखो बच्चे, मधुबन की मुरलिया बाजे रे, ये तो नहीं कहते कलकत्ता बम्बे की मुरलिया बाजे रे। बाबा ने कहा कलकत्ता बम्बे थोड़ी आऊंगा मुरली बजाने, मुरली तो मधुबन में गाई जाती है। तो यहाँ तुम आते हो बाबा की मुरली सुनने, रिफ्रेश होने के लिए। मधुबन का कितना गायन है बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे मनुष्य से देवता बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा रिगार्ड रखना चाहिए। देखो बच्चे, रथ है, इस रथ का रिगार्ड तो रखो। कोई रिगार्ड नहीं रखते, बड़ा देह अभिमान है। देह अभिमानी सांडे देखने हो तो यहाँ देखो। बाबा ने कहा बड़ों का भी रिगार्ड रखना चाहिए। कईयों को बड़ों का रिगार्ड ही नहीं है, तो रिगार्ड नहीं है तो अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। रिकॉर्ड खराब कैसे होता? हाँ, क्योंकि रिगार्ड नहीं रखते, इसलिए दिल से सबका रिगार्ड रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्व खजानों को सबके प्रति, औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भाव। सबके खजाने को, बाबा ने कहा सबके प्रति विशेष। बाबा ने कहा कि जो तुम्हें ज्ञान के खजाने मिले, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, सब खजाने अपने प्रति भी यूज करो, औरों के प्रति यूज करो। अखंड मानानी, अखंड लंगर चलता रहे, देते रहो देते रहो देते रहो। खजाने और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, खुटेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे। फिर बाबा ने लास्ट कहा जो सुनते हो, अब सुन रहे हो ना कितना कुछ, मनन करो। मनन करने से ही क्या बनोगे? शक्तिशाली बन जाओ। मनन करो तो शक्तिशाली बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।